हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 6:30 और साफ़ सफाई करके नहाना धोना हो गया था। फिर कर ली मैंने पूजा पाठ। फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ चढ़ा रखी है मैंने चाय देखिए हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। फिर मैंने चढ़ा दी साइड में दाल, और मेरी ये दाल है मूंग मसूर चना अरहर। ये मिक्स दाल ही मेरे बच्चे पसंद करते तो मैं यही खाती हूँ। और उसमें मैंने 2 आलू भी छील के डाल दिए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि किसी को कोई सब्ज़ी पसंद ना आए तो मैं उसके लिए पराठे का ऑप्शन रख देती हूँ। तो इसलिए आलू बॉयल वगैरह रखती हूँ हमेशा। और उसमें नमक हल्दी डालकर पानी डालकर मैं उसमें लगा दूँगी 4 सीटियाँ। और सीटी भी हमारी बज गई है देखिए। और खोल लेते हैं कुकर को, और देखिए दाल हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब जो आलू मैंने डाले थे इसके अंदर वो मैं निकाल लेती हूँ, उनको अलग से रख दूँगी। और फिर लगाएंगे दाल में तड़का। और देखिए आलू हमारे बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं, बिल्कुल बढ़िया से। और कलर भी एक्स्ट्रा चढ़ गया है इसके अंदर, तो हल्दी डालने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी पराठे में। और यहाँ चढ़ा दिया मैंने चाय में पत्ती वगैरह डाल दी थी, वो बल रही है। और डाल रही हूँ साथ में अदरक। सर्दियों में तो दोस्तों मैं भी अदरक की, और हमारे घर में सभी पीते हैं पसंद करते हैं, लेकिन गर्मियों में मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ। शाम के टाइम में बिल्कुल भी चाय में अदरक नहीं डालती हूँ, लेकिन ये खुशी की वजह से हमें डालनी होती है सुबह, क्योंकि खुशी बगैर अदरक की चाय पीती ही नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी। उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता कि अदरक ही नहीं है। इसके लिए मैं उसके लिए डाल देती हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा ही डालनी पड़ती है। उधर मेरे चावल भी बन गए थे, और आज मैंने चावल पानी वाले उबाल के बनाए हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कढ़ाई में मैं नाप के पानी डालती थी उसी में पक जाते थे, लेकिन आज मैंने एक्स्ट्रा जैसे कि पानी निकालते हैं वैसे बनाए हैं। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई तड़के के लिए। डाल दिया तेल, गरम हो गया, जीरा लहसुन प्याज सब एक साथ ही डाल दिया दोस्तों। सुबह सुबह ज़्यादा टाइम होता नहीं है, तो फिर इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, नमक और हल्दी। तो मैंने पहले ही डाल दी थी बॉयल के टाइम पे, तो इसलिए अभी डाली नहीं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और साथ में डाल दिए मैंने कटे हुए टमाटर और हरी मिर्ची। अब इसको अच्छे से भूनेंगे, काफ़ी देर इसको चला चला के भूनेंगे, जब तक इसमें ऑयल अच्छे से ऊपर ना जाए और टमाटर अच्छे से मैश ना हो जाए। तो बस इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे दोस्तों। और आप दाल कैसे बनाते कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कई लोग पहले ही तड़का लगाते हैं और बाद में सीटियाँ मार देते हैं, तो वो हमारे यहाँ कम पसंद की जाती है। हाँ, कभी कभार इमरजेंसी में मैं बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। कभी टाइम कम होता है तो मैं चढ़ा देती हूँ साथ साथ, लेकिन ज़्यादा पसंद हम ऐसे ही करते हैं, बाद में तड़के वाली दाल ही वही हमें अच्छी लगती है। और देखिए तड़का हमारा तैयार हो गया था, और दाल भी हमारी मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही थी, तो मैंने थोड़ा पानी उसमें बॉईल करके डाल दिया है, और ऊपर से तड़का डाल दिया। अब ऊपर से और हरा धनिया डाल देंगे, अच्छी लगती है। और देखिए खुशी रेडी भी हो गई थी। और इसको जब दाल चावल हमारे घर में सबको बहुत पसंद है दोस्तों, हस्बैंड को भी, बच्चों को भी, मुझे भी, तो भी खा रही है वो दाल चावल। फिर चली जाएगी ऑफिस की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी दोस्तों, नहाना धोना हो गया, सब पूजा पाठ सब हो गया है, और लंच भी बना दिया मैंने। आज लंच में मैंने बनाए हैं दाल चावल। और खुशी भी हो रही है, तैयार हो निकल जाएगी ऑफिस के लिए। और मैं जिम नहीं जा रही हूँ दोस्तों, शाम को जाऊँगी। थोड़ा सा रूटीन चेंज किया है, क्योंकि अभी सुबह मन नहीं कर रहा, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। दोपहर हो जाती है जब आते हैं, तो पूरी धूप सर पे आ जाती है। तो अभी शाम में जाएंगे। वैसे तो शाम में भी कुछ खास नहीं है, धूप तो शाम में भी लग रही है, और गर्मी भी बहुत बढ़ गई है दोस्तों। पर क्या करें, जाना तो है ही, चाहे सुबह जाए या शाम को, जाना तो है ही। तो अभी करती हूँ बाकी बाद में सारे काम। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और दोस्तों मेरा भी हो गया था टाइम फ्रूट खाने का, और मैंने बना ली अपने लिए ग्रीन टी। और खुशी भी चली गई है ऑफिस। इधर मैंने साइड में लगा दिया मशीन कपड़े धुलने के लिए, और छवि भी कर रही है पढ़ाई। और हस्बैंड भी अपने कुछ कामों में लगे रहते हैं, जो उनको इधर से सामान वगैरह कुछ लाना हो या अपना कुछ और काम करना होता है, तो वो इस टाइम अपना कर लेते हैं, क्योंकि फिर उनको 12:30 तक, 12:45 तक निकल जाते हैं। लास्ट 12:45 वो घर से निकल जाते हैं। कोशिश तो उनकी रहती है 12:30 तक निकलने की, लेकिन कुछ 5-10 मिनट कभी लेट हो जाते हैं, कभी टाइम से निकल जाते हैं। और बाकी यही सब तो चलता ही रहता है दोस्तों। और आजकल मैं पपीता ही ज़्यादा खा रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मीठा भी है। और मैं एक साथ ज़्यादा फ्रूट नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि फिर रखे रह जाते हैं, और मैं एक पे ही फोकस रहता है मेरा कि मैं यही खाऊं। तो इसलिए अब इसके बाद मेरी तरबूज और खरबूजे की बारी है। अभी फ़िलहाल ये पपीता मैं फिनिश करूँगी, तब उसके बाद दूसरे फ्रूट की बारी आएगी। और बच्चे खाते नहीं हैं इनको, पपीता वगैरह कम ही पसंद करते हैं, लेकिन जब वो अपनी पसंद की कोई चीज़
तो मैं उनके लिए ला देती हूँ कोई फ्रूट या कोई वैसी चीज़। बच्चे तो ज़्यादा ही आपको पता है जंक फूड ही पसंद करते हैं, लेकिन उनको समझाती हूँ काफ़ी कि मुझे देख के ही कुछ सीख लो, लेकिन बच्चे हैं मानते नहीं हैं दोस्तों, उनको अपनी पसंद का ही खाना होता है। फ्रूट वगैरह तो वो कम ही खाते हैं, कोई मन का फ्रूट उनका होता है जो फेवरेट होता है, बस वही मैंगो वगैरह खाते हैं वो। अभी मैंगो मीठे पता नहीं आए हैं नहीं आए हैं, तो अभी एक आध बार ख़रीदूँगी तभी पता चलेगा कि मीठे हैं या नहीं हैं। और इधर देखिए मेरा पपीता भी कट गया है अच्छे से, और अब मेरी ग्रीन टी भी तैयार है बिल्कुल। और देखिए फ्रूट कितना अच्छा लग रहा है, कलर ही कितना अच्छा पपीते का। कई बार काफ़ी मीठा आ जाता है और कभी कभी टेस्ट में उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन ये वाला पपीता वो भैया जो पपीते बेचते हैं वो थोड़ा सा जान पहचान है उनकी, तो वो अच्छा मीठा निकाल के देते हैं तो अच्छा लगता है। और कभी कभी दूसरी शॉप से लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। तो वैसे तो यहाँ पे सब जानते ही, क्योंकि हम रहते ही यहाँ मंडी के बिल्कुल पास हैं, तो फ्रूट वालों को पता है ये गांव के लोग हैं तो अच्छा मिठाई निकाल के देते हैं अपनी तरफ से। तो बस यही है दोस्तों, इसके बाद फिर मैं अपना वही रोटी वगैरह बनाने में लग जाऊंगी, फिर हस्बैंड का भी हो जाएगा ऑफिस जाने का टाइम, बस यही सब चलेगा। अब इसके बाद मैं बना लूँगी रोटियाँ। और रोटियाँ मेरी बन गई थी दोस्तों, और लगा दिए थाली, एक हस्बैंड की और एक अपनी, दोनों की लगा दिया। खीरे भी काट लिए हैं साथ में, और आज लस्सी लेनी है क्योंकि फिर ज़्यादा ही ओवर हो जाता है दोस्तों। चावल भी, रोटी, सब्जी, और मैंने बैंगन का भरता भी ले लिया है क्योंकि मैंने रात में नहीं खाया था और मुझे अच्छा लगता है काफ़ी, तो इसलिए मैंने वो भी ले लिया। तो चलिए दोस्तों, आप भी आ जाइए, खा लीजिए मेरे साथ खाना। और ये है रात वाला भरता, क्योंकि रात को मैंने खाना नहीं खाया था, डाइट वाला खाया था, तो मैंने चखा ही नहीं। तो अभी मैं इसको टेस्ट करूँगी कैसा लग रहा है। भरता तो ऑलवेज़ टेस्टी होता है दोस्तों, पता नहीं कैसे, पर हमेशा ही काफ़ी टेस्टी लगता है। और खाना मेरा फिनिश करने के बाद मैंने कर लिया था थोड़ा सा रेस्ट, और फिर हो गया था शाम का टाइम। चाय वगैरह चीनी के लिए मैंने बना दी थी, क्योंकि वो तो चाय ज़रूर लेती है दोस्तों। और आजकल मैं चाय थोड़ा सा पी तो रही हूँ, लेकिन क्वांटिटी मैंने कम कर दी है बिल्कुल। कुछ इच्छा सी कम करती है चाय पीने की, पता नहीं कैसे। चाय लवर हूँ मैं बिल्कुल, और मैं काफ़ी चाय पीती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पीती। रात में भी पीती थी पहले तो, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं पी रही हूँ ज़्यादा चाय, पता नहीं कैसे अपने आप ही मन चेंज हो गया है मेरा। और देखिए यहाँ पे मैंने कोफ्ते की तैयारी कर दी है, और साथ में चढ़ा दिए थे चावल, वो भी मेरे बन गए हैं, और कोफ्ते भी रेडी होने लग रहे हैं। एक बैच मेरा ये तैयार हो चुका है। और लौकी मेरे पास काफ़ी पड़ी थी दोस्तों, तो मुझे उसको फिनिश करना था फिर, क्योंकि वो अंदर से अजीब सी हो जाती है, सूखी सूखी सी, तो अच्छी नहीं लगती है। और अभी इसके बाद भी मेरी 2-3 लौकी मेरी अभी भी बच गई है दोस्तों, काफ़ी लौकी आ गई थी, और अच्छी ताज़ा फ्रेश लौकियाँ थी, तो अच्छा भी लग रहा था। एक बार मैंने दाल घिया बना ली, और अब ये कोफ्ते, और इसके बाद एक बार सूखी भुजी बनाऊंगी, जो कि मेरी बड़ी बेटी को बहुत ही पसंद है, उसकी फेवरेट सब्ज़ी है वो। तो फिर मुझे ज़्यादा बार कोफ्ते नहीं बनाने पड़ते हैं, ताकि वो, क्योंकि ये खा लेती हैं। सूखी भुजी मुझे अच्छी भी लगती है और ईजी भी रहती है, और ज़्यादा ऑयल वगैरह भी नहीं होता है। और एक बैच मेरा बन गया, और दूसरा बैच मैंने डाल रही हूँ दोस्तों। अभी कोफ्ते हमारे घर में सबको पसंद है वैसे, और चावल के साथ खाते हैं तो सब्ज़ी भी काफ़ी लग जाती है उसमें। अगर रोटी के साथ खाओ तो कम लगती है, लेकिन चावल के साथ तो काफ़ी लग जाती है। और देखिए यहाँ पे मैंने साइड में चॉपर में प्याज, लहसुन, अदरक सब चॉप कर लिया था, और मसाला भी मेरा बन गया है। और टमाटर, हरी मिर्ची भी साथ में इसी चॉपर में ही अच्छे से वो कर लिए थे, तैयार कर लिए थे। और मसाला हमारा देखिए कैसे बनने लग रहा है। और वैसे मैं इसके अंदर ना 1 चम्मच बेसन भी डाल देती हूँ दोस्तों। जिस थाली परात में मैं लौकी का वो मिक्स बनाती हूँ, उसी के अंदर 1 चम्मच बेसन डालकर उसको पानी में घोल के इस पेस्ट में डाल देती हूँ, तो इससे ना थिक ग्रेवी बन जाती है, ऐसे ज़्यादा पतली पतली नहीं रहती है। और देखिए पानी डाल दिया था तड़का तैयार होने के बाद, और उसमें बॉयल आ गया था, और पानी भी डाल दिया, और सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार थी। और उसके बाद मैं जिम के लिए निकल गई थी, और मेरी फ्रेंड आज भी नहीं आई थी दोस्तों। और देखिए फिर मैं आ गई थी घर, और ये मेरा डाइट का खाना आज मैं यही खाऊंगी दोस्तों। तो कोफ्ते मुझे खाने नहीं
तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है और आज हमने बनाए थे लौकी के कोफ्ते और साथ में बनाए थे चावल। चावल हमने सुबह भी बनाए थे, लेकिन बच्चों को कोफ्ते की सब्ज़ी के साथ चावल ज़्यादा ही पसंद है, तो मैंने शाम में भी बना दिए। और फिर मैं बनाने के बाद चली गई थी जिम, और थोड़ा आने में लेट हो गया था दोस्तों, इसलिए बच्चों ने खा पी लिया था सब, तो इसलिए कोई शूट वगैरह कुछ भी नहीं किया। और अभी दूध गर्म हो रहा है दोस्तों, दूध पियेंगे और सो जाएंगे। इस व्लॉग का ये पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।